कराची को लावारिस बना दिया, लावारिस। कोई पूछने वाला नहीं है, इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। जिसको बोलो, जिस सियासी पार्टी को बोलो, वो बोलती है हाँ हम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आते हैं, उसके बाद सब जाके सो जाते हैं। पुलिस वाले तो सब मसरूफ हैं अजरक वाली नंबर प्लेट पकड़ने में, जो सिंध गवर्नमेंट ने उनको लगाया हुआ है इस पीछे, या गुटके मावा को पकड़ने के लिए। जी, एक दिलखराश वाकया, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया कहूँगी 2 नंबर की मार्केट में पेश आया। 32 साल लड़का मतीन अपनी जान से गया, एक लेडीज जख्मी हुई, एक बच्चा जख्मी हुआ। कहूँगी 4 की हदूद थाने की लगती है। अदील अफजाल साहब SHO हैं और इस वक्त थोड़ी देर पहले मौजूद थे, अभी नहीं है। भारी नफरियाँ पुलिस की मौजूद हैं। डकैती का मामला था शहर कराची में, पहला वाकया नहीं, शहर कराची में से कई वाकयात हुए। इससे पहले कहूँगी 4 की मस्जिद के इमाम साहब के बेटे को गोली मार दी गई थी, गाड़ी छीनते हुए, बाइक छीनते हुए। तो ऐसे शहर कराची में वाकयात होते रहते हैं। SSP साहब खुद मौजूद यहाँ नहीं हुए। क्या शहर कराची बिल्कुल लावारिस हो चुका है? पुलिस की भारी नफरियां मौजूद है, लेकिन आला अफसरान जो हैं वो कहीं भी नहीं दिखने में आ रहे। SHO साहब कुछ देर के लिए आए थे, मेरे ख्याल से फोटो सेक्शंस किया, फिर वो चले गए। SSP साहब ने गवारा नहीं समझा यहाँ आना। यहाँ लोग मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, 32 साल लड़का नौजवान अपनी जान से गया, एक लेडीज को गोली लगी, एक बच्चा जख्मी हुआ, 3 अफरादों का यहाँ बताया जा रहा है, एक की शहादत हुई, 2 जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल है। यहाँ प्रोटेस्ट बड़े मजमे में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं आया ये वाकया कैसे पेश आया। ये जो आज हादसा पेश आया है आपकी 2 नंबर मार्केट में, तो क्या कहेंगे? इसमें ना कोई डिप्लॉयमेंट है पुलिस की तरफ से, ना कोई पुलिस वालों ने अपने 3-4 एहलकार बिठाए हुए हैं। करंगी 6 की मार्केट में आप जाके देखें, वहाँ 3-4 डिप्लॉयमेंट है। तो आपको लगता नहीं है कि ये आपकी कमेटी की इसमें कुछ फॉल्ट है? देखें, पुलिस वाले तो सब मसरूफ हैं अजरक वाली नंबर प्लेट पकड़ने में, जो सिंध गवर्नमेंट ने उनको लगाया हुआ है इस पीछे, या गुटके मावा को पकड़ने के लिए। जहाँ तक बात है डिप्लॉयमेंट की, तो वो तो लाजमी होनी चाहिए। और हमने रिटर्न में कई दफा मुतालबा किया है, SP साहब के ऑफिस में भी किया है मुतालबा, और वो जनाब वो हमेशा लॉलीपॉप देते हैं कि जी 2 बैठेंगे 4 बैठेंगे, बैठा कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है, आज ये ट्रेजेडी हुई है, एक जवान अलमनाक मौत हुई है, शहादत हुई बच्चे की, तो अब वो जरूर बैठाएंगे लाके 2। लेकिन मैं भी आपको लिख के देता हूँ कि वो कल बैठेंगे और उसके बाद 4-5 दिन बाद वो नजर नहीं आएंगे। तो डिप्लॉयमेंट के लिए क्या करना चाहिए? इसका प्रोसीजर यही है। SP साहब को दरखास्त दी हुई है मार्केट की तरफ से, और उनको बहुत दफा बोला भी गया है, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल बैठाएंगे। 2-3 दिन बैठते हैं फिर चले आते हैं। तो ये तो उनका पुलिस वालों का काम है ना कि मुस्तकिल बैठे हैं। अभी जो एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा है, क्या डिमांड किया आपने? क्या आप लोगों की डिमांड है? आप लोग को 6 डाकू चाहिए या पुलिस SHO को मुअत्तिल देखना चाह रहे हैं? क्या डिमांड है आपकी? भाई ये पहला वाकया नहीं हुआ इस मार्केट के अंदर, काफी दुकानदार इस तरह से जो है लूट भी चुके हैं और कितनी दफा फायरिंग हो चुकी है, और इसका रिटर्न दे चुके हैं लिख के। लेकिन बात यह है कि अब हम क्या बोले हमारी पुलिस को, हम तो ये सुनते आ रहे हैं बचपन से, हमारे बड़ों ने ये बताया है, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की एजेंसियां इतनी ताकतवर है कि दुनिया के किसी कोने से बंदे को निकाल के ले आए अगर चाहें तो। अब हमारा यही सवाल है कि भाई हम तो सुनते आ रहे हैं, ऐसा करके भी दिखा दें वो। अब हमें हमारा मुतालबा है उनसे, हम अपने बच्चों को भी यही बताते हैं कि भाई हमारी एजेंसी इतनी ताकतवर है कि दुनिया के किसी कोने से बंदे को निकाल के ले आती हैं। लेकिन अभी ये इतनी सारी वारदातें हो रही है, कराची का मामूल बन गया ये, रोज की बात है, रोजाना जनाजे उठ रहे हैं, रोजाना जो है लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है इस कोरंगी में। लेकिन बात वही है, अभी सब जमा हुए, थोड़ी देर के लिए आएंगे, चले जाएंगे सब अपने घरों पे। जिस घर का बंदा चला गया, उसका किसी का बेटा चला गया, किसी का शोहर चला गया, किसी का बाप चला गया, उसका जो है ना खला सारी जिंदगी पूरा नहीं होगा। इसी में कारोबार करना कितना मुश्किल होगी और कितना गैर महफूज समझने लग गए आप अपने आप लोगों को। एक तो अव्वल बात है कारोबार है ही नहीं, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ना सिक्योरिटी बिठानी चाहिए। हर वो कारोबारी इधर महफूज है ही नहीं इधर बिल्कुल भी। 8 दिन वारदातें होती हैं इधर। देखिए अभी आपके सामने खुलेआम मार के गए, तकरीबन 8 से 10 बंदे थे वो, और सबके पास पिस्टलें थी, ठीक है। और जो बेचारे थे, जिनके पास दुकानदार थे, जिनके पास थोड़ा बहुत सामान था, वो मुकाबला कर रहे थे और समझ लो सब तमाशा देख रहे थे। उनमें से एक बंदा इंजर्ड हो गया, एक एक्सपायर भी हुआ है, और एक लेडीज के गोली भी लगी है। काफी गुस्से का अवाम ने आपको सुना, काफी गुस्से का इजहार आपको नजर आ रहा है, और काफी इनका क्या डिमांड है? आया कि इनको 6 डाकू इनको जो भागे हैं उनको पकड़ने की इनकी डिमांड है कि आया उनको पकड़ के हमें दिया जाए, या इनकी डिप्लॉयमेंट की डिमांड है अब कि जी हमें हमारी मार्केट पर डिप्लॉयमेंट की जाए, हमें 4 पुलिस वाले हमारी मार्केटों पर बिठाया जाए? इनकी क्या डिमांड है? अभी इनके ताजिर बरादरी जो हैं वो सारे जो हैं अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं, आया क्या तय पाता है
और क्या तय पाया नहीं पता, लेकिन नौजवान की एक शहादत, जो 32 साल मतीन की ये शहादत तो बड़ी अफसोसनाक है, और 2 अफराद जख्मी, एक लेडीज एक बच्चा इसमें जख्मी हुआ। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है आपको, जो हम बता रहे हैं बार बार। कोरंगी नंबर 2 की मार्केट में ये वाक़या पेश आया, जहाँ कोरंगी नंबर 4 का थाने की हदूद में ये सारा वाक़या पेश आया। 6 डाकू अंदर घुसे, मार्केट को लूटने की कोशिश की और बाकायदा फायरिंग करते हुए यहाँ से वो गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि एक डाकू जख्मी हालत में उनके साथी उसको लेके गए हैं, क्योंकि जवाबी फायर में मतीन नामी शख्स जो बेचारा शहीद हुआ है इस वाक़ये में, उसने जवाबी फायर भी किया था, तो वो डाकू के कंधे पे लगी और उसके साथी उसको लेके फरार हो गए। कैमरामैन हसन के साथ सैयद फैजान, डे न्यूज़ कराची।